नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, यहां पर एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है, जिसकी जानकारी हम आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट के बारे में, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा खतरनाक कोरोना वायरस का वेरिएंट पाया गया है। आपको बता दें कि ये जो नया वेरिएंट है ये दुनिया के 23 देशों में अब तक रिपोर्ट किया जा चुका है। इसकी जानकारी खुद यहाँ पर WHO की तरफ से आई है। WHO ने यहाँ पर बताया है कि नया वेरिएंट का जो कोरोना वायरस है अब तक दुनिया के 23 देशों में कंफर्म पाया जा चुका है। आपको बता दें कि इन 23 देशों में ज़्यादातर देश ऐसे हैं जहाँ पर साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका के दूसरे देशों से लोग ट्रैवल करके इन देशों में आए हुए हैं, और वहाँ पर अभी ये जो केसेस हैं वो कंट्रोल में हैं, और जितने भी लोग ट्रैवल करके गए हुए हैं उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। यानी कि फ्रेंड्स, 23 देशों की जो लिस्ट है, इन 23 देशों में ज़्यादातर देशों में अभी तक ये नया वेरिएंट का जो कोरोना वायरस है वो नहीं फैला हुआ है। लेकिन इसका असर जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर देखा जा रहा है, और दुनिया के ज़्यादातर देश जो हैं इस नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करना शुरू कर चुके हैं। अगली अपडेट यहाँ पर जापान से आ रही है। जापान की गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, और अब जापान में पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया गया है। जापान ने यहाँ पर बोल दिया है कि वो दिसंबर महीने में अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को नहीं खोलने वाली है, और अब कोई भी दूसरे देश का नागरिक जापान में ट्रैवल करके नहीं जा सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट यहाँ पर DGCA की तरफ से जान लेते हैं। आपको बता दें कि बीते कल ही DGCA ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी है कि भारत में जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट 15 दिसंबर से चालू होने वाली थी, अब उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। DGCA के इस नए ट्वीट में डेट के बारे में कंफर्म जानकारी नहीं दी गई है, और DGCA ने यहाँ पर बोला हुआ है कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार जो है अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को फ़िलहाल के लिए चालू नहीं कर रही है। जैसे जैसे हालात ठीक हो जाएंगे वैसे वैसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर दोबारा से चालू कर दी जाएगी। सो कुल मिला के यहाँ पर भारत सरकार ने भी अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को जो 15 दिसंबर से चालू होने वाली थी, अभी फ़िलहाल के लिए उन फ़्लाइटों को चालू नहीं कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर जान लेते हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन से देशों को कंट्री एट रिस्क की कैटेगरी में रखा हुआ है। आपको बता दें कि बीते कल ही भारत सरकार ने इस लिस्ट को अपडेट किया है, और इस लिस्ट से बांग्लादेश का नाम हटा दिया है। और आपको जो ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये अपडेटेड लिस्ट है। इस लिस्ट में जिन जिन देशों को रखा गया है, यदि आप उन देशों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं तो भारत में आने के बाद आपको क्वारंटीन किया जा सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स होंगे, यदि वो मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आएंगे तो उनको कंट्री एट रिस्क की कैटेगरी से आने वाले लोगों को कंपलसरी क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे देशों से आने वाले लोगों का कोरोना वायरस का जांच किया जाएगा, और कोरोना वायरस जांच के रिजल्ट के आधार पर ही उनको उनके घर जाने दिया जाएगा, या फिर वो अपनी अगली कनेक्टिंग फ़्लाइट के माध्यम से दूसरे एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको लेकर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट कर रहे हैं। इस लिस्ट में यदि कोई नया देश शामिल होता है या फिर कुछ भी अपडेट आएगा, हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा अगली अपडेट उन सभी लोगों को लेकर आ रही है जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से पूरा एक चार्ट वाइज यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से नियम एप्लीकेबल होंगे। आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन है आज से 3 दिन पहले ही आ गया था, जिसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो डायग्राम है इसमें बताया गया है कि यदि आप भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर एयर सुविधा पोर्टल में आपको अपनी सारी जानकारी फिल करनी है। आपको अपने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताना है कि पिछले 14 दिनों में आपने कहां कहां पर ट्रैवल किया हुआ है। इसके साथ साथ आपको वहां पर अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करना है। यदि आप ये सारे काम कर लेंगे उसके बाद ही आप इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके भारत में आ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप ये डिटेल्स यदि ऑनलाइन फिल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एयरलाइंस कंपनियां आपको फ़्लाइट में नहीं बैठने दें। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल ट्रैवलर को लेकर डब्ल्यूएचओ ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। ये जो नया गाइडलाइन है ये ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लाया गया है। यहाँ पर डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के खतरे के कारण इस समय फिर दोबारा से इंटरनेशनल फ़्लाइटों को बंद करना पूरी तरीके से गलत होगा। जबकि यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने सजेस्ट किया है कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लिमिटेड तौर पर और ट्रैवल गाइडलाइन के साथ चालू करना चाहिए, ताकि इससे एयरलाइंस कंपनियां और इंटरनेशनल पैसेंजर जो लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं उनको इनसे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। फ्रेंड्स एक और खबर के अनुसार भारत में बूस्टर डोज को लेकर यहाँ पर कई सारे राज्यों की तरफ से डिमांड सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर केरला, राजस्थान, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ इन सभी राज्यों ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि भारत में भी बूस्टर डोज लाना चाहिए और ऐसे लोग जिनको कोरोना वायरस वैक्सीन के दोनों खुराक दिए हुए 3 महीने से अधिक हो चुके हैं उनको यहाँ पर बूस्टर डोज मिलना चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार के पास काफ़ी लंबे समय से राज्यों से रिक्वेस्ट सामने आ रही है। इसको लेकर यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट सामने आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर DCGI से अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट किया है कि कोविशील्ड वैक्सीन को एज ए बूस्टर डोज के रूप में अप्रूव किया जाना चाहिए, जिससे कि जो लोग भी बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं उनको ये सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन लगाई जा सके। आपको बता दें कि दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भारत में बूस्टर डोज सामने नहीं आया है। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर यदि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से अप्रूवल के लिए डाल दिया गया है तो भारत सरकार अवश्य ही इसके ऊपर विचार करेगी और आगे आने वाले समय में भारत में भी बूस्टर डोज लगना शुरू हो सकता है। अगली खबर की जानकारी यहाँ पर फिर दोबारा से मुंबई एयरपोर्ट से जान लेते हैं। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से भी ट्रैवल करके आते हैं, आप यदि किसी भी राज्य से ट्रैवल करके यदि मुंबई एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना मैंडेटरी है। आपको बता दें कि यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट से या फिर बेंगलुरु या फिर किसी भी एयरपोर्ट से यदि आप ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट रखना है, जो कि 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये जो नियम है ये नियम अभी फ़िलहाल के लिए केवल मुंबई एयरपोर्ट पर ही लागू है। यदि आप इस समय डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके लिए आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से संपर्क कर लें कि वहाँ पर ट्रैवलिंग के क्या नियम हैं, जहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। और आप इस वीडियो को उन सभी लोगों को ज़रूर शेयर करें जिन लोगों को भी इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो में हमने सभी इम्पोर्टेंट जानकारियों के बारे में आपको बताया है कि जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर डोमेस्टिक फ़्लाइटों से, तो उन सभी लोगों को कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान रखें कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इससे आम लोगों को फ़ायदा मिल सके।